जय हिंद फ्रेंड्स। और आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है जो ह्यूमन के बॉडी के जो सिस्टम है उससे रिलेटेड आज तीसरा वीडियो है। पहले हमने स्केलेटन सिस्टम और जो ग्लैंड्स थी उनके बारे में पढ़ लिया है। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटोरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में जैसे कंकाल तंत्र जो होता है वो होता है हमारी हड्डियों का पूरी तरीके से ढांचा या हड्डियों का स्ट्रक्चर को कंकाल तंत्र कहा जाता है। और जो ग्लैंड्स होती है यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का रिलीज करती है। ऐसे ही जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट चीज़ें हैं, उन वेस्ट चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का जो काम करता है वो उत्सर्जन तंत्र करता है। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट चीज़ है उसे बाहर निकालने का जो काम करता है वो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। अब इसमें कौन कौन से वो ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर से वेस्ट चीज़ को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आइएगा, पहला है किडनी, दूसरा लीवर और फेफड़े और स्किन। ये चार ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर के जो अपशिष्ट चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर करते हैं। पहले किडनी की बात करते हैं हम। किडनी का पूरा जितनी भी जानकारी है किडनी से रिलेटेड, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं यहाँ लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो किडनी की बात करते हैं। सामान्यतः जो किडनी का वेट होता है वो 140 ग्राम होता है। किडनी को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो बाहरी भाग होता है किडनी का उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और किडनी का आंतरिक जो भाग है, जो अंदर का भाग है, उसे मेडुला कहा जाता है। उसके बाद जो नेफ्रॉन है, किडनी 1,30,00,000 किडनी नलिकाओं से बनी होती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन ही किडनी की कार्यात्मक इकाई है। किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक प्यालीनुमा संरचना में बना होता है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन जो है वो प्रत्येक नेफ्रॉन प्यालीनुमा संरचना से बना होता है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानने का काम करती है और आवश्यक पदार्थों को जल के रूप में के साथ मूत्र से बाहर निकालने का काम भी किडनी करती है। रक्त में जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में से जो प्लाज्मा है उसे छानने का काम करती है और अनावश्यक जो पदार्थ है उसे जल के साथ मात्रा के साथ मिलकर उसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है किडनी के द्वारा। प्रति मिनट औसतन 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। इसमें से 1.4 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। हमारी जो किडनी है वो प्रत्येक दिन भर में 180 लीटर रक्त का फिल्टर करती है जिसमें से 1.45 लीटर लगभग यूरिन का निर्माण होता है। यानी साधारणतः दिन भर में हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण 1.5 लीटर होता है लगभग। अब यूरिन की बात कर लेते हैं तो यूरिन में 95% होता है पानी होता है और 2.7% उसमें यूरिया होता है और सॉल्ट जो होता है सॉल्ट होता है 2% और यूरिक एसिड 0.3% होता है। ये यूरिन की बात हुई। यूरिन में 95% पानी, 2.7% यूरिया, 2% सॉल्ट और 0.3% यूरिक एसिड होता है। और यूरिन में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो यूरिन में जो हमारा जो मूत्र होता है उसमें जो पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग, वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है।
यूरोक्रोम। ध्यान रखना, यूरोक्रोम के कारण ही जो यूरिन का हल्का पीला रंग होता है। मानव यूरिन का जो पीएच वैल्यू है वो 6 है, और जो किडनी है, किडनी में पथरी पाई जाती है, और पथरी जो बनी होती है वो बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है पथरी। ये था हमारा किडनी। अब बात करते हैं हम लीवर की। लीवर अमोनिया का उत्सर्जन करता है। यह अमोनिया जो होता है उसे किडनी की सहायता से बाहर करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। यूरिया को छानने का काम किडनी करती है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। वसा का पाचन जो साल्ट है उसका डाइजेशन भी लीवर में होता है, और यह हमारे पूरे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसे भोले शिव भी कहा जाता है। भोले शिव क्यों कहा जाता है लीवर को? अगर किसी व्यक्ति की जहर खाने से मृत्यु होती है तो हम लीवर की जांच कर ही उस व्यक्ति का पता लगा सकते हैं कि उसकी मृत्यु जहर से हुई है। इसलिए लीवर को भोले शिव कहा जाता है, क्योंकि भगवान भोले शिव ने जहर का कटोरा पिया था। उसी के आधार पर लीवर को भोले शिव भी कहा जाता है। रसों का स्त्रावण, जो जूस होते हैं उसे रिलीज करने का काम भी लीवर करता है। इसका जो वेट है 1.5 kg से लेकर 2 kg तक का इसका होता है, और पित्त जूस यहाँ से रिलीज होता है। ध्यान रखना, पित्त जूस। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करने का काम भी यकृत करता है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, और ग्लूकोज जो सामान्यतः से अधिक होगा तो ये जो लीवर है, लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और अगर सामान्य से कम अगर ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है तो यही लीवर वो जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित ग्लूकोज है उसको वापस से ग्लाइकोजन से कन्वर्ट करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है लीवर। यानी कुल मिलाकर जो लीवर है ये ग्लूकोज का भी स्टोर करके रखता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन होता है जो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है और उसका उत्पादन होता है लीवर में। ये जो प्रोटीन है, जैसे चोट लगने पर हमारे रक्त का जो थक्का बन जाता है, थोड़े समय के बाद रक्त ब्लड बहने से रुक जाता है, तो उसका कारण है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। और इसका निर्माण भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। हिपेरिन प्रोटीन भी जो रक्त को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के ठीक उल्टा होता है हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन जो होता है ये जो रक्त होता है, रक्त को जमने से रोकता है। यानी हिपेरिन की मात्रा अगर अधिक होती है तो ब्लड का सर्कुलेशन यानी ब्लड बहना बंद नहीं होगा हिपेरिन के कारण। जो डेथ आरबीसी है उसको नष्ट करने का काम भी यकृत के द्वारा किया जाता है। आरबीसी जो होती है ब्लड में, उसमें जो डेथ आरबीसी होती है उनको नष्ट करने का काम भी लीवर करता है। अब बात करते हैं हम फेफड़े की। मानव सामान्यतः ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और ये जो सारी प्रोसेस होती है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है फेफड़ा, लंग्स। यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो CO2 हमारे लिए क्या हो गई? वेस्ट चीज हो गई। तो यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र, वेस्ट चीजें। तो वेस्ट चीज में आएगा फेफड़ा भी। तो फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है फेफड़ा।
तेलीय ग्रंथि और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है जो क्रमशः सीबम और पसीने का उत्सर्जन करती है। स्किन में हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा में तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। तेलीय ग्रंथियां सीबम का उत्सर्जन करती है और जो श्वेत ग्रंथियां होती है ये पसीने का उत्सर्जन करती है। यानी हमारे जो स्किन है, स्किन से पसीने का उत्सर्जन होता है और पसीना उत्सर्जन तंत्र में आएगा। शरीर के पूरा शरीर को जो पूरा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर का निर्धारण भी हमारी स्किन के द्वारा ही होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है, ये ध्यान रखना है आपको। नोट करके एक फैक्ट दे रखा है इसमें, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। जो ब्लड का जो छानते हैं उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो ये था आज का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटोरी सिस्टम, ये मैंने समझाने का प्रयास करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे किसी सिस्टम को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।